जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज रक्षाबंधन के इस महापर्व पर आप सभी देश बंधुओं को मेरी ओर से मोकड़ी मोकड़ी शुभकामनाएं। आपका जो बहन भाई का प्यार है वो दिन दुना और रात चौगुना बढ़े, ये मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। तो आज अगर बात करें यह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो पौराणिक कथाओं में महाभारत काल से एक कथा मिलती है अपने सनातन में कि एक भगवान श्री कृष्ण के स्वती नाम की एक चाची थी और उस चाची के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र को उसने जन्म दिया जो एक तरह से कुरूप था। और उसने जब कई लोगों से पूछा कि इस बच्चे का कैसे क्या उद्धार होगा, तो उन्होंने उसको बताया कि अगर इस पुरुष को कोई अपने हाथ से छुएगा तो ये इसकी जो कुरूपता है वो दूर हो जाएगी, लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी जुड़ी होगी। अगर जो इस पुत्र को छू करके इस कुरूपता से एक तरह से छुटकारा दिलाएगा, उसी शख्स के हाथ से इसकी मृत्यु भी होगी। तो भगवान कृष्ण जब अपनी सत नाम की चाची के यहाँ गए तो उसने अपना जो कुरूप पुत्र था उस पुत्र को, शिशुपाल नाम था उसका, और शिशुपाल को जैसे ही भगवान कृष्ण की गोद में दिया तो वो एक तरह से बिल्कुल खूबसूरत बच्चा हो गया। तो उस चाची को ये महसूस हुआ कि अब मृत्यु भी इसकी इस कृष्ण के हाथ ही होगी। तो लगते हाथ इनसे विनती की भगवान कृष्ण से कि ये चाहे आपकी कितनी भी गलतियां करे आपके साथ में, लेकिन आप इसको कभी दंडित नहीं करोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी 100 गलतियां अगर ये करेगा तो माफ रहेंगी, अगर 100 से ज्यादा गलतियां करता है तो फिर इसको दंडित करने का मैं विचार कर सकता हूँ। इसी तरह चलते हुए कालांतर में जब वो शिशुपाल नाम का बच्चा चेडी नामक राज्य का राजा बन गया, उसने प्रजा के साथ में ऐसी ऐसी यातनाएं प्रजा को देना शुरू कर दिया, लेकिन उसका जो जमीर था वो नहीं जगह बदला और वो अपने जो कुकृत्य थे उनको अंजाम देता रहा। एक बार भगवान कृष्ण को एक राजसभा में बुरी तरह से अपमानित कर दिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उस चीज को स्मरण किया तो उसकी जो गलतियां थी वो गलतियां भी 100 गलतियों से बाहर हो चुकी थी, और भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से उस शिशुपाल का वध किया। जब चक्र छोड़ा तो भगवान की अंगुली के एक उस चक्र से चोट लग गई जिससे खून बहना शुरू हो गया। तो उस सभा में बहन द्रौपदी भी, जो पांडवों की पत्नी थी, वो भी उपस्थित थी। उसने अपने साड़ी के जो पल्लू था उसको फाड़ करके भगवान कृष्ण की अंगुली पे बांधा जिससे वो खून रुका। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये आश्वासन दिया कि जब भी तुम्हारे इस साड़ी पे कहीं आँच आएगी या आपकी जो इज्जत है उस पे आँच आएगी तो ये तेरा भाई हमेशा तेरे लिए बिल्कुल खड़ा रहेगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसमें जब साड़ी को खींचने के लिए दुशासन लगा हुआ था तो भगवान कृष्ण ने उस साड़ी को बढ़ाते हुए एक तरह से वो जो फर्ज था बहन की रक्षा का, बहन की जो स्मिता या जो इज्जत का को बचाने का जो फर्ज था उसने बखूबी पूरा किया। उसी की मान्यता के अनुसार आज हर भाई अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे, और उसी को याद दिलाने के लिए ये रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन में शुरू में अपने सनातन धर्म में जो मौली का एक धागा बांधा जाता है वो बहन अपने भाई के बांध करके उसकी जो इज्जत है या उसका जो मान सम्मान है उसकी रक्षा के लिए अपने भाई से वादा करती है। हमारे यहाँ
पड़ोस में एक गांव है, तो पुरानी बातें हैं, अकबहीन ने एक ग्वाले को राखी बांध करके भेड़ चराने के लिए भेज दिया। और उस टाइम में कोई शेर हुआ करते थे, तो वो शेर आकर के और उस भाई के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन जो रक्षाबंधन का जो धागा उसके हाथ पे बंधा हुआ था, उस हाथ को छोड़ करके और पूरे शरीर को वो सिंह खा गया। वो हाथ को बिल्कुल टच भी नहीं किया, एक तरह से अलग ही पड़ा मिला। जब भी उसको ढूंढने के लिए गए तो लोगों में इस चीज़ की जागृति हुई कि भाई ये जो रक्षाबंधन का जो धागा बांधा जाता है वास्तव में रक्षा करता है। और इसी वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों से मेरे को ये एक सौभाग्य मिला है कि आप अपनी बहन के लिए रक्षा के लिए हमेशा उसकी मान सम्मान के लिए अगर खड़े रहें, तो अपने देश में जो ये समस्या है, आपराधिक समस्या जो रेप वगैरह हो रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।